नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पति को अपनी पत्नी से मांगने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है और प्यार से भरा हुआ होता है। हालांकि इनके बीच नोक झोंक भी होती है, लेकिन यदि आप प्यार से इन्हें सुलझा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहीं आप इस अपने लड़ाई के बारे में कहीं और बता देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है। आप पति और पत्नी के बीच और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े फैल जाते हैं, जिससे उनको समाज में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और मानसिक तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा चिंताएँ भी होती हैं। इसलिए इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, जिसको शादीशुदा जीवन के बारे में, शादीशुदा जो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं उनको पता होनी चाहिए यह बात। इस वीडियो को अपन तक देखेंगे तभी हम आपको संपूर्ण रूप से जानकारी समझा पाएंगे। इस वीडियो को आप गलत नज़रिए से बिल्कुल भी ना देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कोई भी पुरुष जब सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो वह अपने पार्टनर से खास तरह का सपोर्ट चाहता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार पत्नी का कर्तव्य यह होता है कि वह पति की सभी चीज़ों का ध्यान रखे और जब वह उदास हो तो उसके मन को शांत करने की कोशिश करे। पति जब भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उसे सुकून दे। ऐसा करने से रिश्ता खराब नहीं होता है। जी हाँ, कहने का अर्थ यह है कि जो पहली चीज़ है वह यह है कि पत्नी को स्वयं ध्यान देना चाहिए कि यदि उसका पति किसी कारण से परेशान है, कहीं समस्या में फंसा हुआ है, तो उसे आप शांति देने का प्रयास करें। यदि आपके बीच लड़ाई झगड़ा भी है और आपके पति का कोई काम रुक गया है या फिर वह बहुत ज़्यादा परेशान है, तो लड़ाई में साइड रख कर आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। या कहीं उनका नुकसान हो गया हो या फिर कहीं उनकी बातचीत हो गई हो या अन्य कुछ मामला हो, आपको उनका साथ देना चाहिए। लड़ाई झगड़े को साइड में करके आपको उनका निश्चित तौर पर साथ देना चाहिए। और पति को भी चाहिए कि पत्नी से जो पहली चीज़ है जो मांगने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, वो देखिए सपोर्ट है। आपको उनसे सपोर्ट मांगने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए और पत्नी को भी हमेशा अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए। आपके साथ जो भी समस्या है, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, देखिए परेशानी जब तक आप अपने अंदर रखेंगे तो वह और विकराल रूप लेती जाएगी। इसलिए यदि आप उसको अपनी पत्नी के साथ साझा कर देंगे तो वह थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा और उनके साइड से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल जाएंगी। इसलिए पत्नी से सपोर्ट मांगने में, पत्नी से मदद मांगने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत से मर्द ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं पत्नी से मदद मांगूंगा तो इसमें मेरी मर्दानगी घट जाएगी, मेरी पत्नी के प्रति छवि क्या रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको आपको अपने पत्नी के साथ साझा जरूर करना चाहिए और उनसे मदद अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को यानी कि औरतों को जो है तो समझ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बचपन से उनके अंदर समझ हर चीज़ में बहुत होती है। तो यदि आप उनसे अपना दुख साझा करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कोई ना कोई आपको समाधान वह दे दे। देखिए, जो पहली चीज़ है वह यही है कि आपको पत्नी से अपने सपोर्ट ले लेना चाहिए, यानी कि सपोर्ट मांगना चाहिए बेहिचक, बिना शर्माए। बहुत से लोग इसमें शर्माते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। आपकी धर्म पत्नी है, जीवन साथी है, निश्चित तौर पर आपका पूरा हक बनता है कि आप उनसे सपोर्ट मांगें। तो आप उनसे पहली जो चीज़ है जो ध्यान में रखने की है कि आपको अपने पत्नी से हमेशा मदद यदि है, ज़रूरत है तो आपको मांग लेनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है ये धन से जुड़ी हुई है। यदि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा धन खर्च कर रही हैं, उसके कारण आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, फाइनेंशियली आप यदि वीक हो रहे हैं उस कारण से, तभी इस चीज़ को ध्यान में दें। जी हाँ, यदि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं, बेफिजूलों की चीज़ों में पैसा उड़ा रहे हैं, तो उनसे आपको हिसाब बेहिचक लेना चाहिए। बहुत से पति इसमें भी शर्माते हैं कि यदि मैं पत्नी से अपने हिसाब ले लूँगा तो वह नाराज़ हो जाएगी। देखिए, यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तब तो बात नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर दर्शक जो हमारे हैं वह मध्यम वर्ग से ही होंगे और मध्यम वर्ग को धन की कमी उनके मरते दम तक रहती है। इसलिए शर्माने के कारण या लज्जा के कारण आप अपने पत्नी को यदि बहुत ज़्यादा छूट दे देंगे तो वह बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने लगेंगे, जिसके कारण घर के हालात जो हैं तो बिगड़ जाएंगे और धन की आवश्यकता पड़ने में बहुत ही कम लोग साथ देते हैं। इसलिए धन के प्रति आप बहुत ज़्यादा सचेत रहें। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा बेफिजूल की खर्च करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा व्यर्थ में उड़ा देती हैं, तो उनसे आप हिसाब लेना ज़रूर चालू करें। बेहिचक, बिना शर्माए
आप उनसे हिसाब लें, समझें कहाँ उन्होंने पैसा खर्च किया है, और यदि ज़रूरत ना हो तो उन्हें पैसे ना दें, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी करवा सकता है। और पैसे की यदि कहीं कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कोई आप उस वक्त आपका साथ नहीं देता। इसलिए पैसों के मामले में सजग होना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को आप मान लें। चलिए जानते हैं अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ जो है तो पति को कभी प्रेम यानी कि प्यार करने में, प्रेम इजहार करने में अपने पति से कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपने प्यार का इजहार करने में या उनसे प्रेम करने में शर्माते हैं, पहले से बोल नहीं पाते हैं, और इसी कारणवश उनके अंदर जो है तो नज़दीकियाँ भी नहीं बढ़ती हैं। तो आपको अपनी पत्नी से प्यार मांगने में यानी कि प्रेम उनसे मांगने में, प्यार मांगने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो भी ऐसा करते हैं निश्चित तौर पर उनकी पत्नी उनसे धीरे धीरे दूर जाने लगती हैं। यदि आप अपने से पहले से उनसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे, अपना जो है तो उन्हें वक्त देंगे, तो ऐसे में वह आपको और भी आपके बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और जो आपका दाम्पत्य जीवन है वह बहुत सुखी रहेगा। देखिए, जिस घर में पति पत्नी सुखी हैं वह पूरा घर सुख है। आप देख लें, यदि आपके भी परिवार में हो, आप अपने घर में स्वयं देख लीजिए, जिस घर में पति और पत्नी दोनों सुखी हैं उस घर में लड़ाई झगड़े ना के बराबर होते हैं और उस घर में कलेश नहीं होता। बहुत अच्छी मानसिक शांति उस घर में, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिससे घर का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। यकीन मानकर चलिए, यदि पति पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य है, अच्छी दोनों के बीच बॉन्डिंग है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में कलेश नहीं होते, तो बहुत ही अच्छा दोनों के बीच जो है तो तालमेल रहता है। इस कारण से घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। अगली जो चीज़ है वह आपको पत्नी से अपने वक्त मांगना चाहिए। जी हाँ, वक्त, उनका जो कीमती वक्त है वह आपको मांगना चाहिए। उनके साथ बैठकर थोड़ा आपको बात करनी चाहिए, उनके दिल की बात आपको समझनी चाहिए, उनके मन की बात आपको अवश्य समझनी चाहिए। बहुत से पति जो हैं तो केवल अपने थोड़े से काम के लिए बस पत्नी को इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद उनसे ना तो किसी प्रकार की बात करते हैं, ना किसी प्रकार की कोई मतलब रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पत्नी से आपको उनका जो वक्त है वह लेना चाहिए। वक्त लेने में भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। पत्नी से वक्त लें आप, यानी कि समय लें, उनसे उनके साथ बैठ कर उनके मन की बातों को आप समझें। जी हाँ, बिल्कुल से सुना आपने, उनकी मन की बातों को समझें, उनके दिल की बातों को समझें, क्योंकि जो औरतें होती हैं वह सारा दिन काम करके थक जाती हैं। उन्हें एक खास सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो केवल उनका पति और उनका जीवन साथी उन्हें दे सकता है। इसलिए पत्नी की इस भावनाओं को आप ज़रूर समझें, उस भावनाओं के अनुसार उन्हें आप कोई तोहफ़ा दे सकते हैं या अन्य कोई चीज़ें, जैसे कि उपहार कोई आप दे सकते हैं या कहीं घुमाने ले जा सकते हैं इत्यादि, जो भी चीज़ें हों। मेन चीज़ ये है कि आपको उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनकी भावनाओं को आप समझेंगे तभी आपके बीच अच्छा तालमेल रह पाएगा। तो उनकी बातों को समझें, उनकी पसंद नापसंद को अवश्य समझें। इससे आपके बीच जो है तो नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और प्रेम भी बढ़ेगा। और अंतिम चीज़ यह है कि यदि आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस चीज़ पर आपको अपनी पत्नी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बहुत से पुरुष अपने घमंड में होते हैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी है, मुझे ज़्यादा पता है, केवल और केवल अपने घमंड से ही बड़े फैसले जो है तो ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एक बार अपनी पत्नी से, जो अपने जीवन साथी से है, जीवन साथी का अर्थ यही होता है कि आप जन्म जन्म के साथी हैं, और अपनी पत्नी से आपको एक बार ज़रूर से जो है तो सलाह ले लेनी चाहिए। यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो बेहिचक आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए। आप अपने आप को इस वक्त छोटा बिल्कुल भी ना समझें कि एक मर्द औरत से सलाह ले रहा है। यह सब पुराने ज़माने की बातें होती हैं। अभी के ज़माने में यदि आप जी रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी से यदि कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो उस पर सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो यही सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो दाम्पत्य जीवन है, शादीशुदा जीवन है, बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। और यदि शादीशुदा जीवन किसी का अच्छे से नहीं गुजर रहा है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वह घुट घुट कर जीता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य मित्रों के साथ एवं सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें। मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।